हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसका फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो बिजनेस की एसेट्स है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो सीरियल नंबर है अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को करने का जो फॉर्मेट है, उसका पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो लेन देन है, उसको लिखा जाता है। थर्ड कॉलम है एसेट्स का, यहाँ पे बिजनेस की एसेट्स को दिखाया जाएगा। और फोर्थ कॉलम है लायबिलिटीज़ और कैपिटल का। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। हमने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया है ₹50,000 से। हमने 50,000 को इन्वेस्ट किया है। तो एसेट साइड में इसका जो इफ़ेक्ट होगा, एसेट साइड में कैश जो है वो 50,000 से बढ़ जाएगा और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में जो है हमारी जो कैपिटल है वो ₹50,000 से बढ़ जाएगी। इस ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट है, पहला एसेट्स पे पड़ेगा और दूसरा कैपिटल पे। उसके बाद नई इक्वेशन आ जाएगी जिसमें कैश हमारा 50,000 रहेगा। बाकी की ये जो फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स आपको आइटम्स दिखाई दे रही हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तब आएंगी जब इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। हम कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हैं, इसलिए एसेट साइड में जो फर्नीचर है वो उसको हम लिखेंगे, कैश के आगे प्लस का मार्क लगाएंगे और फर्नीचर लिखेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास फर्नीचर नहीं था, इसलिए इसका अमाउंट यहाँ पे ज़ीरो होगा। न्यू इक्वेशन में यहाँ भी ज़ीरो होगा। और नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हो रही है जिस नंबर पे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, तो यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे और 5,000 कैश से माइनस करेंगे क्योंकि हमने कैश में ट्रांजैक्शन की है। तो एक एसेट हमारा जो है वो कैश कम हो रहा है और दूसरा एसेट फर्नीचर जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, लायबिलिटी हमारी ज़ीरो होगी और हमारा कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन आ जाएगी, हमारा कैश कम होकर ₹45,000 हो जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा ₹5,000। इज इक्वल टू का मार्क लगाकर आगे लायबिलिटी हमारी ज़ीरो होगी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ₹50,000 की ही आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। हमने गुड्स परचेज की हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स एक ऐसी आइटम्स हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस जो है सेल परचेज करता है। जैसे कि अगर किसी का कपड़े का बिजनेस है तो जो क्लॉथ है वो उसके लिए गुड्स है। तो हमने गुड्स को परचेज किया है कैश में, तो ₹30,000 से हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा और एसेट्स में हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो स्टॉक नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे 000 लिखते जाएंगे और थर्ड ट्रांजैक्शन में यहाँ पे हम जो है वो स्टॉक को एंटर करेंगे ₹30,000 से और कैश को माइनस करेंगे 30,000 से। बाकी लायबिलिटी और कैपिटल्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम 0 जो है वो लिखेंगे। और हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 45,000 से 30,000 माइनस किया तो ₹15,000 और फर्नीचर एज इट इज़ ₹5,000 का रहेगा और जो हमारा स्टॉक है वो ₹30,000 से, मतलब हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी कैपिटल हमारी एज इट इज़ जो है वो ₹50,000 आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया है ₹20,000 में। तो कैश में ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और स्टॉक जो है हमारा 20,000 से बढ़ जाएगा क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट में। जब भी हम क्रेडिट में कुछ भी परचेज करेंगे, चाहे वो एसेट हो या गुड्स हो, तो हमारे क्रेडिटर्स जो है लायबिलिटी साइड में रेज्ड हो जाएंगे
तो इस ट्रांजैक्शन में, फोर्थ ट्रांजैक्शन में यहाँ पे हम 20,000 रुपीज़ लिखेंगे और स्टार्टिंग से जो है यहाँ पे 0,0,0,0 लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं भी जो है हमने गुड्स को परचेज़ नहीं किया है। सो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ से जो है क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ये यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ के नीचे क्रेडिटर्स लिखेंगे और आगे प्लस का मार्क लगाते हुए और इसका कैपिटल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो न्यू इक्वेशन आ जाएगी, जो है हमारा कैश 15,000 एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर 5,000 का और स्टॉक बढ़ के 50,000 का हो जाएगा, क्योंकि हमने 20,000 रुपीज़ का जो है वो गुड्स परचेज़ किए हैं। और इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 20,000 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे और कैपिटल जो है हमारी 50,000 ही रहेगी, क्योंकि कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ₹25,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तबस्सुम ₹35,000। हमने गुड्स को परचेज किया है 25,000 में, उसकी कॉस्ट प्राइस है 25,000 रुपीज़, और उसी गुड्स को हमने उधार में बेचा है 35,000 रुपये में। सो हमने गुड्स को परचेज किया है, इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 25,000 है, इसलिए 25,000 रुपये स्टॉक से लेस हो जाएंगे और 35,000 के डेटर्स आ जाएंगे एसेट्स में। तो डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, क्योंकि हमने उधार में सेल किया है 35,000 का। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कहीं भी हमने गुड्स को सेल नहीं किया है क्रेडिट में, इसलिए यहाँ पे 000 लिखते जाएंगे और एंड में जहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन की है 5th नंबर पे, वहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे 35,000। इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे और आगे लिखेंगे। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो परचेज़ किया था वो 25,000 का था, पर बेचा 35,000 रुपये में है, तो 10,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होता है, इसलिए कैपिटल जो है 10,000 से बढ़ जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शंस के जो है वो दो इफेक्ट होंगे, एक डेटर्स रेस हो जाएंगे और दूसरा जो है स्टॉक हमारा कम हो जाएगा और कैपिटल जो है हमारी 10,000 से बढ़ जाएगी। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश जो है हमारा 15,000 ही रहेगा, फर्नीचर भी 5,000 और स्टॉक जो है कम होकर 25,000 हो जाएगा और डेटर्स जो है 35,000 हो जाएंगे और क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज़ और हमारी कैपिटल 60,000 हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड या एक्सपेंसेस पेड ₹3,000। हमने जो खर्चा किया है, स्टूडेंट्स कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो सैलरी है, रेंट है, वेजेस है या कोई भी एक्सपेंस है, जब भी हम कोई एक्सपेंस को पे करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो दो जगह पड़ेगा, एक कैश पे और दूसरा कैपिटल पे। तो जितना अमाउंट हम कैश से माइनस करेंगे उतना ही अमाउंट हम कैपिटल से भी माइनस करेंगे। इन केस अगर ये ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होती तो जो अमाउंट है वो बैंक के यहाँ पे बैंक जो है हम लिखते और मीन्स कि बैंक जो है हमारा एसेट होता है और उस बैंक से हम 3,000 रुपीज़ को लेस करते, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में है। अगर आपके पास कुछ नहीं दिया है तो हम इसको कैश में मानेंगे और कैश से 3,000 रुपीज़ लेस करेंगे और 3,000 कैपिटल से। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी कि हमारा कैश कम होकर 12,000 हो जाएगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना स्टॉक पे, ना डेटर्स पे, ना क्रेडिटर्स पे, और हमारी जो कैपिटल है वो 57,000 रुपीज़ की हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विदड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़, हाउस होल्ड यूज़ ₹2,000। तो हमने पर्सनल पर्पस के लिए जो है वो कैश निकाला है, तो 2,000 रुपये जो है कैश से लेस हो जाएंगे और 2,000 रुपये कैपिटल से लेस हो जाएंगे। तो इसका यही इफेक्ट होगा कि एक कैश से माइनस हो जाएंगे 2,000 और दूसरा जो है कैपिटल से माइनस हो जाएंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी जिसमें कैश हमारा 10,000 हो जाएगा, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 25,000 और डेटर्स 35,000, और हमारे क्रेडिटर्स कम होके क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 20,000 और कैपिटल कम होके 55,000 रुपीज़ की हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेहता ऑन क्रेडिट ₹4,000। हमने फर्नीचर खरीदा है मेहता से, वो भी उधार में 4,000 रुपीज़ का, इसलिए इस ट्रांजैक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे और फर्नीचर जो है 4,000 से बढ़ जाएगा। बाकी जो एसेट्स हैं हमारी स्टॉक और डेटर्स, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 4,000 रुपीज़ से बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी,
क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 4000 से, क्योंकि हमने उधार में ख़रीदा है और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैश जो है 10,000 एज इट इज़ आ जाएगा, फर्नीचर जो है वो 9,000 का हो जाएगा, और जो स्टॉक और डेटर्स हैं वो एज इट इज़ 25,000 और 35,000 के हो जाएंगे। एंड क्रेडिटर्स जो है 24,000 रुपीज़ के हो जाएंगे, और जो हमारी कैपिटल है वो 55,000 ही रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होता है वो लाइबिलिटी होती है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी साइड और कैपिटल में ही पड़ेगा, इसका कोई भी इफेक्ट एसेट पे नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स के आगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक और आइटम को ऐड करेंगे। सो स्टार्टिंग से हमारे पास इसका कोई मतलब अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पे हम 000 लिखते जाएंगे, और ये 9th ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे 3,000 रुपीज़ लिखेंगे और कैपिटल से 3,000 माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसका जो है लायबिलिटी और कैपिटल पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैश, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर एज इट इज़ आ जाएंगे, एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 24,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 आ जाएगी, और जो कैपिटल है वो 3,000 से कम होकर 52,000 रुपीज़ हो जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, हमने 10,000 रुपये में गुड्स को बेचा है, वो भी कैश में, तो कैश जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बिजनेसमैन कुछ गुड्स को बेचता है, जैसे किसी के कपड़े का बिजनेस है, अगर वो कपड़ा बेचेगा तो कस्टमर उसको पैसे देगा, तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, और हमारा जो स्टॉक है, हमारी जो गुड स्टॉक है वो कम हो जाएगी, और इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो कैपिटल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, और वैसे भी ये ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास कैश में है, तो कैश बढ़ जाएगा और स्टॉक कम हो जाएगा। सो कैश बढ़ के 20,000 हो जाएगा, फर्नीचर 9,000 का, स्टॉक जो है 15,000 का, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 35,000, क्रेडिटर्स 24,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 और कैपिटल 52,000 रुपीज़ की आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये पहली 10 ट्रांजैक्शंस मैंने आपको करवाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम इस 10 ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है, जैसा कि आपको पता होगा, बैलेंस शीट बनाई जाती है 31 मार्च को। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और उसका जो एंड होता है वो 31 मार्च को होता है। ये 12 मंथ का पीरियड है, और हर साल के एंड में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च को ही बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो लायबिलिटी होती है, फिर अमाउंट, उसके बाद जो राइट हैंड साइड में एसेट्स आती हैं, और फिर अमाउंट का कॉलम आता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कैश दिया है, फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, तो हम इन सबको यहाँ पे लिख देंगे कैश, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आई है, फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 20,000, कैश हमारे पास 20,000 का है, तो हम यहाँ पे 20,000 रुपीज़ लिख देंगे। हमारे पास जो है वो फर्नीचर 9,000 का है, 15,000 के हमारे पास जो है स्टॉक है, तो 9 और 15 स्टॉक आ गया। और हमारे पास जो डेटर्स हैं वो 35,000 रुपये के हैं, तो हम यहाँ पे 35,000 रुपये के डेटर्स लिख देंगे। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो वो 79,000 रुपीज़ आएगा। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर 24,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 की है, और 52,000 रुपीज़ की हमारे पास कैपिटल है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ लिख देंगे। संडे क्रेडिटर 24,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 की, और कैपिटल 52,000 रुपीज़ की। इन सब का टोटल भी 79,000 रुपीज़ ही आएगा। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी एसेट्स होती हैं वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। इसलिए बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स हैं वो लाइबिलिटी और एसेट वो हमेशा बराबर होती है। यही डबल एंट्री सिस्टम का रूल है। जो बैलेंस शीट होती है वो भी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो बनाई जाती है।
स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको जो है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।